अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, हम पहुँच आए मामू के घर। तो माशाल्लाह से प्लेटें लगी हुई हैं, तो आपको चेक कराते हैं क्या क्या है। ये देखें माशाल्लाह, ये रोल है, ये दिहाड़ी टिक्कियाँ हैं, ये शामी कबाब और ये बड़े गोश्त के रोल बनाए, और ये माशाल्लाह सलाद, चटनी, आगे वही रोल, तो सबके लिए माशाल्लाह चटनी वगैरह पड़ी है। और ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह से बैठ चुके हैं, सारे दस्तरखान पे बैठ चुके हैं जी। ठीक है जी। और वो हमारे मामू जान भी बैठ चुके हैं, और मामी जान हमारी नहीं आ सकती, तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे जो है ना चावल तैयार हुए हैं माशाल्लाह, वाइट पुलाव। तो ये अभी डाला जा रहा है, गरम और नरम। ये कह रहे हैं जी ठंडे हो गए, बीच में से इतना धुआं निकल रहा है, ठंडे किधर हो गए? ठंडे तो नहीं है, हाँ माशाल्लाह धुआं निकल रहा है। ये कूलर के आगे ठंडे हो जाएंगे। सही है। चलें जी, खाना आप शुरू करते हैं, खाना स्टार्ट करते हैं। तो जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना है, हाँ जी, कूलर लग रही है, कूलर की आवाज़ बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत हो रही है। मुझे छोड़ के गए तो फिर बच्चों को लेने गए, मुंतहा तो रो रही थी कि बाबा ये के बड़ी मुश्किल से चुप किया है। शुक्र की थी, जैसे आपने बाइक की ना, आयत ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप ही को लेने जा रहे हैं, उधर ही कुछ चुप कर। अच्छा। इस टाइम से मैं ऊपर चली गई, जना वहाँ बहुत प्यारी है, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास। बारिश का मौसम, प्लेटें बहुत सारी। सही है। चले बच्चों को डाल के दें, तो अभी खाते हैं, हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह जी। हमारा खाना तैयार है, हम जैसे ही यहीं खाना लगा हुआ था, प्लेटें लगी हुई थी जी। सही है। कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनाइए, मैं नहीं खाती, मामू नाराज हो रहे, आप नहीं खा रहे, मैं नहीं खाती। तो कल मेरी दोस्त करता हो तो मैंने उनको बताया कि खाना कुछ नहीं, सिर्फ चावल पकाना पकाया, कुछ भी नहीं। बस मेरा पेट कटने पे है, पिता जो नहीं देख वजह से बहुत टेंशन में हूँ। आपके दो बीमार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम सारे खा चुके हैं, बच्चे भी खा चुके हैं। पेट करके खाना खाया, गर्मी बहुत है, ये दूसरी मंजिल है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश इंजॉय करेंगे। चमचे सारी पता नहीं अब चली जाओ, अभी मम्मी के पास किसी टाइम चली जाओ भाई। ये लें जी, आप स्पूने पकड़ लें। सही है। थोड़ी सी मेरा पंजा कर रही है, उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं पर लेकर आए, बर्तन सारे स्मूथ के बाद आ रही है। थोड़ी सी देर बैठते हैं, घर चलते हैं इंशाल्लाह। फुप्पो नहीं बड्डी, ये आपकी भाभी है। मैं फुप्पो फुप्पो नहीं है, फुप्पो कैसी हैं? हम आपके बाबा को मामू कहते हैं, ठीक है? तो फुप्पो कैसी हुई? वो आपकी मामू की अब्बू की बहन तो नहीं है ना? सही नीचे किया वो नहीं, फुप्पो है, आराम से बैठो। घर जाएंगे ना, आपकी वो भाभी है, वो भाभी। अच्छा, भाभी को फिर नहीं जाएंगी? मनाइल मेरी बात, आप भाभी को फिर नहीं जाएंगी, वो भाभी रहेगी ना, बोले तो भाभी को फिर नहीं जाएंगी, वो भाभी ना जाए को नहीं। आपकी एक जुबान है, आप बोलो, मैंने फूफा ही बोलना है। बस फिर अभी हम जा रहे हैं, फिर मैं लेके जाऊंगा। कितनी बोली? आप चलो हमारे साथ, चलो चलो, मैं ना को हम अपने चलो ना, हमारे घर चले चलो। ये दोस्त मुझे साइकिल से नहीं खेलने दे रहे। साइकिल से नहीं खेलने दे रहे? आप नीचे जाओ, मेरे मोटरसाइकिल से खेल लो। हाँ, मार की चंगा नीचे किया हुआ इसने। बस ठीक है, आप इधर रुको, आप अपनी भतीजी के पास रुको, हम जा रहे हैं। जो मेरा भांजा घर पे, बहन के बच्चे ज्यादा अजीज होते भाई की। तो मेरा भांजा डर जाएगा फिर।
ये कह रही है मैं आपके साथ चलूंगी। वो रात को फीडर पीता है, तो उसको मैंने दूध बना के देना है नीडो। रहने दे इसे। अल्लाह मर की सही को मेरी कमर। अच्छा मैं नहीं जाती, कमर तो छोड़ो। अच्छा चलो, तो फिर ये ऐसे करोगी तो फिर भी चली जाएंगी। सोनी मामा को मार रही है, मामा को मार रही है। आप ही मामा को मार रही है। सोनी मामा को मार रही है आप ही। उसकी नकल उतारी। सही है। चलो चलो चले। तो कल भी तो हमने जाना है ना, वो याद जाए। सुबह फिर हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। फिर अभी हमें क्या खिलाओगी? मार वो तो खा रही है हमने चावल। नहीं छो क्यों जाए, अभी हम कुछ खाएंगे। गोलियां डाल दी थी, फिर हमने सोना था। बेटा हम ये नजदीक रहते, फिर कल आ जाएंगे, ठीक है शुभा? रात को हम आपके बिस्तर में पिशी कर देंगे। सही है, कर दे कर दे। आपके बिस्तरों में पिशी कर देंगे कि नहीं? कर देना, कर देना। सही है। चलें जी, इंशाल्लाह अभी हम निकलते हैं घर रवाना होते हैं। तो फिर जो है इंशाल्लाह सुबह आपसे शेयर करेंगे सारी ट्रेन। मनाइल कह रही है नहीं, वो कह रही है, मनाइल कह रही है आप लोग चले जाओ। ये जी लड़ाई चल रही है। अच्छा चलो ना, आप पकड़ोगी तो हम रहेंगे। चलो आप पकड़ोगी तो हम रहेंगे, नहीं तो कमीज सही करो, ले लो ना। ये अपने लेस का ना, फिर हम इनके घर नहीं आएंगे, ठीक है राशिद? बस ठीक है। पैसे लोगी तो फिर रहेंगे। ये लड़ाई हो रही है जी, ना जाओ कह रही है, ना जाओ, लड़ाई हो रही है। बेटा मैं मजबूरी है ना, फिर हम नहीं जाएंगे। अच्छा आराम से खड़ी हो ना उधर यार। ओ मामी भी जैसा लड़ाई होगी जी, लड़ाई। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आप ये पैसे पकड़ो ना, हम फिर कल आएंगे, ठीक है? और फिर भैया लो। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर खैर खैरियत से आए थे, दावत खा पी के बड़ा मज़ा आया। मगर मामू की बेटी बहुत तड़प रही थी, उनका बेटा भी। जब हम निकलने लगे दरवाजे के आगे खड़े हो गए, नहीं जाना नहीं जाना। कल बहुत अच्छा वक्त मामू के घर गुजरा दावत। तो आज भांजी के लिए बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, क्योंकि अभी तक उस बेचारे को चिकन कढ़ाई मैंने नहीं बना के खिलाई। मैंने कहा चिकन बनाऊँ, मज़े का उसको खिलाऊँ। और पर उस बेचारे ने हमारे घर किधर आना है। क्या लेके आई हो? मिल गया, वाह जी वाह। ऊपर से सालन भी मिल गया ज़ारा के लिए। जाओ बेटा ज़ारा के लिए रोटी लेके आओ तंदूर से। ज़ारा किधर है? अच्छा इसको ठीक है, गर्म कर लेंगे। हाँ जी, ज़ारा ऊपर थी सुबह से, तो उसको भूख लगी हुई है। सुबह से क्या दोपहर की उधर है, तो अभी उसके लिए रोटी मंगाएंगे तो रोटी खाएगी। तो ये रोटी पकाएंगे। व्यूअर्स मुझे याद आई, मैंने आपको एक बात बतानी थी। वो जो जिस आदमी ने अपनी बच्चियों को ज़बा किया था ना, और अपनी बीवी को भी, बच्चे को, अपने रागीर लड़के को, तो बीवी उसकी अब बच गई, ये ख़तरे से बाहर है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन उसके उतर गए हैं। तो जो है ना, वो आदमी खुद कातल जो था, वो जब थाने में था वहाँ पे बड़ी कोई अफसर नहीं आई है, कोई बड़ी ऑफिसर आई है ना, लेडीज ऑफिसर। उसने कहा, उससे पूछा है भाई आप तुम ये बताओ भाई क्यों बच्चियों को ज़बा किया है? तो कह रहा है, एकदम से कह रहा मेरा दिमाग फिर गया था।
दोबारा फिर उससे पूछा ने बच्चियों को, उसने कहा सही बता, कह रहा सही है। फिर कह रहा है भाई मेरा दिमाग फिर गया था। जब उसने दोबारा कहा ना मेरा दिमाग फिर गया था, वो जो बड़ी ऑफिसर थी ना, पुलिस ऑफिसर, कहा तुम्हें जरा तरस भी नहीं आया क्या हुआ? जरा तरस नहीं आया, कह रहा नहीं मेरा दिमाग फिरा हुआ था। कितना भी दिमाग फिर जाता है इंसान का। तो उसने उसको बोला पुलिस वाले को, इसके दिमाग में गोली मारो, इतनी आसान मौत उसको दी ने, इतनी आसान मौत। अब कह रहे हैं ना शोर मचा हुआ है, उसको इतनी आसान मौत क्यों दी है, उसको अजियत दे कर मारना चाहिए था। अब किधर अब वो अब जो उन्होंने किया अल्लाह की तरफ से यही उसकी मौत थी। हो सकता ऑफिसर वाली ने यही सोचा हो भाई वो जाएगी यहाँ पे उसको क्या सज़ा देनी, वो अल्लाह आखिरत में बहुत अच्छी उसको सज़ा देंगे। तो बेचारी सज़ा तो उस माँ के लिए जिसकी बेटियाँ गई, जिसका बेटा गया, तो खुद अब तो वो इतनी खौफजदा हो गई होगी, वो तो किसी को देखना पसंद भी ना करती होगी। सही बात है। तो कहते हैं उसके जो भाई हैं वो तो पागलों की तरह कर रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अमीर तरीन वो लोग हैं। वो फिर हमें बाद में पता चला था वो जो उसके नाम ना, उसकी बीवी के नाम कोठी थी, और जो प्रॉपर्टी थे उनके मैके वालों की तरफ से मिली थी, उसको मैके की तरफ से प्रॉपर्टी मिली थी, दुकानें और कोठी वो उसके नाम थी। वो भाइयों से अपना हिस्सा लेने गया, उन्होंने कहा हमसे क्या हिस्सा लेता, अपनी बीवी से जाके ले। तो उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम थी। बीवी से बीवी के पास आया है तो बीवी ने कहा भाई मैं क्यों तुम्हारे नाम लगाऊं। और उसने एक और मज़े की आपको बात बताऊं, हमारे ना पिछले रमज़ान में यहाँ पे बड़ा शोर मचा था, पिछले नहीं इसी रमज़ान में 8वें रोज़े को ना बड़ा रोला, हमारी गली के सामने गली है, तो वहाँ पे भाई बेटे ने जी बाप को कत्ल कर दिया है। फैजान भाई ने चीज़ लेके दी है, फैजान भाई ने चीज़ फैजान भाई आप बहुत खर्चा किया ना, चीज़ लेके दिया करो बेटा। फिर उसने ना किया शोर मचा जी, बाप को बेटे ने कत्ल करके पंखे के साथ लटका। बाप जाहिर ये कराया कि बाप ने खुदकुशी कर ली। हाँ बाप ने खुदकुशी कर ली। वो जब फिंगरप्रिंट क्या क्या हुआ तो वो बेटे के निकले। वो बेटा भी यही हरामी था, यही कुत्ता था, बाप को जिसने मार दिया है। वो तो उस बीवी का इतना बड़ा दिल था बाप के कत्ल के बाद, और ये जेल रह के आया, कहते हैं लाखों करोड़ों रुपया लगा के तो बाहर निकला है। इस तरह तो नहीं होता लाखों करोड़ों लगा के बंदा बाहर आ जाए। कुछ ही दिन हुए थे तो उसने बीवी बच्चों को मार दिया है। बहरहाल छोड़े, अल्लाह की ये मर्जियाँ, अल्लाह ताला इन लोगों ऐसे लोगों को हिदायत दे जो दूसरे जायदाद के लिए लड़ते हैं, खुदारा ना लड़े, अपने बहन भाई अपने होते हैं। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।